नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आरोग्य धाम अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने उनके जल्द स्वस्थ लाभ की कामना भी की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मेयर सुनील उनियाल गामा मौजूद रहे। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत फूड प्वाइजनिंग के शिकार हुए हैं। उत्तराखंड के बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट पूरा हो गया है। ड्राफ्ट पूरा होने पर उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रंजना देसाई ने कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट अब पूरा हो गया है। ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मुद्रित की जाएगी। इसके बाद इसे उत्तराखंड सरकार को सौंपा जाएगा। जस्टिस रंजना देसाई ने कहा कि कमेटी ने उत्तराखंड के राजनेताओं, मंत्रियों और विधायकों और आम जनता की राय ली है। उसके बाद ही समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार किया गया है। The government of Uttarakhand constituted an expert committee to examine the various existing laws regulating personal law matters of the residents of Uttarakhand. The notification in this regard was issued on 27 May 2022. Tribal village Mana and visited 40 different places in the state covering all the districts, which culminated in a public discussion in Delhi on 14 June 2023 with participation from the residents of Uttarakhand staying in the National Capital Region. The subcommittee met 143 times in Dehradun and other places. It gives me immense pleasure to inform you that the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee along with the draft code would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. And I can यूसीसी विशेषज्ञ कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर खुशी जताई है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि पिछले 1 साल से कमेटी काम कर रही है। कमेटी में बहुत विद्वान लोग हैं जिन्होंने ड्राफ्ट को तैयार किया है और धार्मिक सामाजिक संगठनों की राय भी ली गई है। ऐसे में एक अच्छा ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है। यूसीसी कमेटी ने पिछले 1 साल से लगातार विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर विभिन्न संगठनों के, सामाजिक, धार्मिक, अनेकों संगठनों के और साथ में जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, लाभार्थी हैं, उन सभी से भी जो है बात की है और बड़े विद्वान लोगों ने इस ड्राफ्ट को तैयार करवाने में अपना अहम योगदान दिया है। अब उनका ड्राफ्ट चूँकि उन्होंने कहा है कंप्लीट हमने कर लिया है, वो जब कंप्लीट करके ड्राफ्ट को प्रिंटिंग होना होगा और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें करके जब हमें देंगे तो हम लोग उसका आकलन करेंगे, सरकार उसका आकलन करेगी और जो इसके विशेषज्ञ हैं, विद्वान लोग हैं, उन सभी का आकलन हमारे पास आएगा। उस आकलन को आगे बढ़ाया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड के मंत्री लगातार मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र की योजनाओं का गुणगान करने में जुट गए हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से विकास को लेकर चर्चा की है। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से देश चहुमुखी विकास की 7वें पायदान पर पहुंच चुका है। वर्तमान समय में 80 करोड़ गरीबों को राशन मिल रहा है। वहीं 12 करोड़ लोगों को योजना के तहत शौचालय बना कर दिए गए हैं। 3 करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ ये 9 वर्ष का जो कार्यकाल माननीय मोदी जी का रहा है, जिसे हम स्वर्णिम कार्यकाल कहते हैं, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण को समर्पित ये 9 साल, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। 11 करोड़ 88 लाख लोगों को आज भी नल से जल देने का काम किया गया है। उसके साथ साथ 11 करोड़ 72 लाख लोगों को शौचालय इस दौरान उसका निर्माण करके उनको सौंपा गया है। 3 करोड़
कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब धारचूला से लिपुलेख तक कैलाश मानसरोवर की यात्रा होगी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। सीएम धामी का कहना है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर राज्य सरकार की तरफ से सभी तरह की तैयारी की गई है। ऐसे में जिस तरह से केंद्र सरकार कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर काम कर रही है, उस दिशा में यह फैसला बहुत बड़ा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कुछ स्थानों पर लैंडस्लाइड भी हुई है। ऐसे में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने का काम चल रहा है। पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि मौसम के अलर्ट को देखते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रोक लगाई गई है। अगले कुछ दिनों के लिए जैसे ही मौसम साफ होता है तो यात्रा फिर से सुचारू की जाएगी। बारिश के कारण यात्रा मार्ग पर मलबा गिरा है। मलबा को हटाने के लिए संबंधित विभाग की टीम मौके पर काम कर रही है। लैंडस्लाइड क्योंकि कल पीपलकोटी के पास भी आया था और रात को देर रात्रि तक 3 बजे तक रात तक काम चला है और युद्ध स्तर पर काम चलने की वजह से वहाँ रोड खुल गया है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय नितिन गडकरी जी का, सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो आने वाले समय में सड़क मार्ग से पूरी की जाएगी और यहीं हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से धारचूला होते हुए लिपुलेख तक यात्रा जाएगी और लोग जो है कैलाश। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने शुक्रवार को सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच यूसीसी और खासकर लोकायुक्त के मसले पर बातचीत हुई है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 8 हफ्ते के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार का लोकायुक्त बिल पिछले 5 साल से विधानसभा की प्रवर समिति के पास लंबित है। हालांकि स्पीकर रितु खंडूरी का कहना है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी जिसमें उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं को लेकर बातचीत की है। काफ़ी समय के बाद इस बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिली और इस बात का उन्होंने भी मुझे बोला कि हम लोग काफ़ी समय बाद इस बार मिल रहे हैं। कल तक मैं कोटद्वार थी और मेरे बहुत से ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं कोटद्वार के, जिनको लेकर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गई थी। चाहे वो घोषणाएं हों, चाहे वो कोटद्वार में हम कुछ चीज़ें और चाह रहे हों, विकास की कुछ चीज़ें चाह रहे हों। तो बेसिकली मेरा जो आज मिलने का मकसद था वो ये था कि बहुत समय से मिली नहीं हूँ, और दूसरा कुछ कोटद्वार के बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गई थी। देखिए, ऐसा है, अभी अपडेट मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। ये सही है कि 17 में ये पटल पे रखा गया था, उसके बाद प्रवर समिति को दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ है, उसमें क्या आगे स्टेप्स होंगे या क्या हुए हैं, उन पर मुझे अभी अगले हफ्ते मैं बैठूंगी। कल तो वैसे जैसे ईद थी तो कल समय नहीं था, मैं जाकर विधानसभा में देखूंगी उसको। और उसके बीजेपी देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और उसी के तहत उत्तराखंड में भी अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अभियान को पूरा करने के समय पहले जहां भाजपा द्वारा 30 जून रखा गया था, तो अब इस अभियान को आगे बढ़ा दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि अभियान को अब 5 जुलाई तक चलाया जाएगा। वहीं इस अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। संपर्क अभियान के तहत उत्तराखंड के हर बूथ से संपर्क का जो हमारा कार्यक्रम था, घर घर संपर्क, उस कार्यक्रम की तिथि केंद्र द्वारा हमको अनुमति मिल गई है और 5 तारीख हमने वो कार्यक्रम रखा है। हमने प्रत्येक विधानसभा के 75 विशिष्ट जनों से मिलने का कार्यक्रम था, उसकी समीक्षा चल रही है। किसी विधानसभा में 5-7 लोग अभी छोटे, उनको हम पूर्ण करेंगे और एक लोकसभा में 1000 लोगों के मिलने का लक्ष्य हम से ज़्यादा हम लोग बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कोई घर न छूटे, जिससे हमने कार्यक्रम तय किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि उत्तरांचल में हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया। उसका परिणाम था कि हमारी महिला मोर्चे की चमोली जिले की जो अध्यक्ष हैं हिमानी वैष्णव, वो सर्वाधिक सेल्फी लेने वाली। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश उपाध्याय और प्रमिला रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 24 और 25 जुलाई को मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का महाधिवेशन होगा, जिसमें पार्टी में सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और नए लोगों को पार्टी में जगह दी जाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल का नाम बदलने पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को उत्तराखंड क्रांति दल की नई कार्यकारिणी का गठन होगा।
हमारा 24-25 जुलाई को द्विवार्षिक महाधिवेशन मसूरी में होना तय हुआ है और निश्चित तौर पे उपरांत 45 साल का हो गया आज। और 45 साल में इसी मसूरी में इसी जगह में रात को 1 बजे 1974 को 1979 में हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था। पहले तो 7-8-10 दिन 2-4 महीने तक चर्चाएं चलती रही। हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता उसमें बैठे रहे। अभी बीपी नौटियाल जी उनियाल जी, अभी उनकी डेथ हो गई। हमारे श्रीनगर से अभी मदन मोहन नौटियाल जी है। तमाम हमारे संस्थापक जो सदस्य थे उन्होंने रात को इसकी घोषणा करी उत्तराखंड क्रांति दल का नया नाम देकर कि इस प्रदेश में एक क्षेत्रीय पार्टी होगी, तभी इस प्रदेश का भला का ये महाधिवेशन है और महाधिवेशन 24-25 जुलाई को होता है। मसूरी में हमने महाधिवेशन की घोषणा कर दी है। उस परिप्रेक्ष्य में टेहरी, चमोली, उत्तरकाशी सब हम लोग भ्रमण कर चुके हैं। पूरे और जगह हम भ्रमण करने जा रहे हैं। नैनीताल हम लोग बात कर रहे हैं। तो सभी पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी इसमें बनने जा रही है। उत्तराखंड क्रांति दल एक बड़े मजबूत विकल्प के रूप में यहाँ पर उभरेगा। थोड़ा सा जैसे प्रदीप भंडारी जी कह रहे थे कि उत्तराखंड क्रांति दल का थोड़ा नाम बड़ा गलत हो गया है। ये निश्चित तौर पर हम स्वीकार करते हैं कि बड़े नेताओं की कमी के कारण से हम लोगों आज केंद्र सरकार ने देश के किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 10 रुपए की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगिंदर पुंडीर ने मोदी सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है तब से किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जो अभी गन्ने की न्यूनतम खरीद कि उस पर 10 रुपये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाए, इसके लिए उनका आभार और धन्यवाद। 3,68,000 करोड़ जो उर्वरक पे सब्सिडी है और 2025 तक जो यूरिया पे सब्सिडी बढ़ाई है और पीएम परिणाम योजना में जो उन्होंने उर्वरक की जो जितना हम रासायनिक और कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं उसको कम करते हुए जो उन्होंने एक प्राकृतिक जैविक खेती की ओर किसानों को ले जाने का ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए हम उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जहां उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना की शुरुआत कर सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ा है। बागेश्वर की जगदीश चंद जोशी ने वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना की सहायता लेकर पैराग्लाइडिंग का सामान खरीदा और खुद का कारोबार शुरू कर आज पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। वीर चंद गढ़वाली योजना के तहत लिया था, जिससे मेरा अच्छा रिस्पॉन्स आया और मैंने इससे खुद स्वरोजगार किया और काफ़ी लोग अपने साथ 8-10 लोगों को रोजगार भी दिया। वीर चंद गढ़वाली योजना जो है वो उत्तराखंड में पर्यटक व्यवसाय करने वालों के लिए काफ़ी अच्छी योजना साबित हो रही है, जिससे कि आज बागेश्वर के 7 से 8 जो युवा हैं वो इस स्वरोजगार से जुड़े हैं और पर्यटन में अपना जो है वो कार्य कर रहे हैं। योजना का लाभ लेकर बस, टैक्सी जैसी परिवहन सुविधाएं खरीद सकते हैं। टेंट, लॉन्ड्री, होटल, मोटर गैराज और आवासीय सुविधाओं का निर्माण भी करा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासी पूरन चंद का कहना है कि वो पहले लोगों की गाड़ियां चलाते थे, लेकिन अब वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना की सहायता से आज वो एक टैक्सी के मालिक हैं। वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना के तहत ये मुझे गाड़ी मिली है, तो मैं खुद का अपना रोजगार करता हूँ। राज्य के लोगों को किसी भी प्रकार के वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी देना, वाहन खरीदने पर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 33% या अधिकतम 15 लाख रुपए सब्सिडी और मैदानी क्षेत्रों के लिए 25% या अधिकतम 10 लाख रुपए सब्सिडी का प्रावधान। प्रदेश की धामी सरकार पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, जिससे राज्य विकास के पथ पर अग्रणी तो है ही, साथ ही यहाँ की आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है और लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। इसका सीक्रेट मसाला कौन सा है? वही जो मसालों के शहंशाह ने बनाया है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप।
रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपदा की दृष्टि से देहरादून का जौनसार बवार जनजातीय क्षेत्र काफी संवेदनशील है। यह क्षेत्र पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी जिले उत्तरकाशी और टिहरी से भी लगता है। इस क्षेत्र में हेलीपोर्ट को विकसित करने के लिए करीब 93 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है। आपदा से निपटने के लिए तहसील मुख्यालय चकराता से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित बिरमौक माकांडी में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण से हवाई सर्वेक्षण के लिए अनुरोध किया गया है, जिस पर बीते साल 2024 नवंबर को बिरमौ कांडी का हवाई सर्वे किया गया और इस विषय में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को बनाया गया है। पीडब्ल्यूडी ने निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। हेली सर्विसेज का एक दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी भी समय हमारा इवैक्यूएशन की आवश्यकता पड़े तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। इसी के तहत उत्तराखंड के प्रत्येक क्षेत्र में जो भी दूरस्थ क्षेत्र है, उन जगहों पे हेली कनेक्टिविटी को हमारा बढ़ाने का एक पूरा प्लान है, नेटवर्क तैयार करने का प्लान है, उसी के तहत करवाई। हमारा तो ये है कि एक वल्नरेबल एरिया का हमने सर्वे भी किया है उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से। तो बाकी तो उनका जो प्लान है वो तो चल रहा है। उसके अलावा भी हमने ये भी कहा हुआ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, अब देख लें कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है एक काइंड ऑफ जहाँ पर कि हमारा हेलीकॉप्टर उतर सके, उसकी अगर निर्माण करना है कुछ। नई टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष सोना रजवाड़ के नेतृत्व में जिला सभागार में बैठक की गई। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों द्वारा क्षेत्र की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया गया। ज्यादातर समस्याएं शिक्षा विभाग से जुड़ी थी। वहीं कई जगह बच्चों के लिए बैठने के लिए सही व्यवस्था नहीं होने के साथ ही स्कूलों में जर्जर स्थिति होने के कारण सदस्यों ने अधिकारियों को शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की सदन में नसीहत दी। वहीं पहली बार टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय भी कुछ अलग ही अंदाज में दिखाई दिए। सदन की कार्यवाही के दौरान सदस्यों ने अधिकारियों पर भी विकास कार्यों की लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। बैठक के दौरान कुछ ही जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिला पंचायत की ओर से कि सदन में पूरी जानकारी लेके सदन में उपस्थित हों। और साथ में आज शिक्षा विभाग का जो रहा, शिक्षा विभाग में जो हमारे शिक्षा अधिकारी थे उन्होंने ABC ये ग्रेड दे के, जैसे कि शिक्षकों का कैसे, शिक्षक कैसे अपनी उसमें कैसा रहना चाहिए और किस हिसाब से पढ़ाना चाहिए और किस हिसाब से वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसमें A ग्रेड में और B ग्रेड में जो सदन को बढ़ते सब्जी के दामों में गृहिणियों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। बीते 10 दिनों से लगातार सब्जी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं सब्जी को जायका देने वाला टमाटर महंगाई के लाल होकर 160 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। टमाटर के दामों में भारी बढ़ोतरी से छोटे फल लगाने वालों ने टमाटर को अपने फड़ से दूर कर दिया है। सब्जी के रेट तो इतने आसमान छू रहे हैं, अब क्या बोले। पिछले हफ्ते तक तो 20 रुपए किलो में मिल रहे थे टमाटर, अब देखो तो 120 रुपए किलो हो रहे हैं। लौकी जो 10 रुपए किलो मिल रही थी अब 60 रुपए किलो मिल रही है। अब हमारा तो बजट ही पूरा खराब हो गया घर का, क्या बोले। ऐसे में तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बिना सब्जी के तो हम रह नहीं सकते। सब्जी तो ऐसी चीज़ है कि जो कि हमारे रोज़मर्रा के खाने में काम आती है ना। कि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा हो गए हैं, अभी तक हमने खाया नहीं 1 हफ्ते से। लोग यहाँ पे टमाटर आपको टमाटर क्या भाव बोल रहे हैं? टमाटर महंगा हो गया 100 रुपये किलो। रेट के बराबर जो है मैं देखा ज़िंदगी में, मुझे भी 50-60 साल हो गए यहाँ पे, कि आज के जैसा रेट तो कहीं ज़िंदगी में हुए ही नहीं। जो लौकी तुमको 10 रुपये किलो मिलती है, आज वही लौकी तुमको 60 रुपये किलो मिल रही है। जो टमाटर तुमको 10 रुपये किलो मिलते हैं, 15 रुपये किलो मिलते हैं, वही टमाटर आज हमको जो है 140। हरिद्वार के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित पार्क में अचानक हाथी के आ जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसका वीडियो राहगीरों के द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है।
4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है। यात्रा तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों का दौर जारी है। सुरक्षा की तैयारियों को लेकर डीजीपी पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक कर चुके हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रशासन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। पिछले साल कोरोना की सख्ती के बावजूद हरिद्वार में 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा कांवड़ियों ने पहुंचकर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। प्रशासन की उम्मीद है कि इस साल भी कांवड़ यात्रा नए रिकॉर्ड कायम करेगी। वहीं कांवड़ यात्रा की प्रशासनिक तैयारियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत हरिद्वार में ही करीब 5000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा ऋषिकेश, नीलकंठ महादेव मंदिर और मुनि की रेती में अलग से फोर्स की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की 12 कंपनी मांगी गई है। साथ ही सभी राज्यों के ये जानकारी दी गई है कि सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। ऐसे में हुड़दंग को किसी भी रूप में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यही नहीं, कांवड़ यात्रा में डीजे प्रतिबंधित नहीं होगा बल्कि नियंत्रित होगा। साथ ही यह भी कि निर्णय लिया गया है कि कांवड़ यात्रा की हाइट 12 फुट से अधिक नहीं होगी। जो है इस वर्ष की कांवड़ मेला की जो 3 जुलाई से 17 जुलाई तक होने वाला है, उसकी हमारी अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक थी और इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के अधिकारियों ने भाग लिया। आईबी के अधिकारियों ने भाग लिया। आरपीएफ और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने भाग लिया और हम लोगों ने आपसी कोऑर्डिनेशन, रास्तों कौन से रूट से कैसे होना है उसके बारे में, कब से डाइवर्जन लागू किए जाने हैं उसके बारे में चर्चा की और बाकी कैसे कांवड़ मेला को शांतिपूर्वक ढंग से। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार वन प्रभाग ने भी कमर कस ली है। हरिद्वार वन प्रभाग इस बार कांवड़ में कांवड़ियों की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए विभाग ने 23 गश्ती टीमों को तैनात किया है। साथ ही विभाग वॉच टावर से भी कांवड़ियों पर, जंगली जानवरों पर नजर रखेगा। हमारे कांवड़ मार्ग हैं, जो कांवड़ पट्टियां जो वन क्षेत्रों से गुजरती हैं, वहाँ पे कोई भी मानव वन्यजीव संघर्ष की ऐसी घटना न घटित हो, इसके लिए हमने 23 टीमों का गठन किया है जो कि 24/7 लगातार जो है वहाँ पे गश्त करेंगी और कोई भी इस तरह की घटना होती है तो कोई भी जिससे वन्यजीव वगैरह अचानक आ भी जाता है तो उसको सुरक्षित जो है वन क्षेत्र में वापस करेंगे। श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है उनके सुनिश्चित करेंगे। और इसके सिवा एक हमारी यहाँ QRT टीम है, क्विक रिस्पॉन्स टीम है, जिसमें हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं और उनके साथ प्रशिक्षित दक्ष जो है हमारे कर्मी हैं, जो कि किसी इमरजेंसी की कोई सिचुएशन आए। अल्मोड़ा में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान सहित अधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान 3 सूत्रीय कार्यक्रमों पर चर्चा की गई ताकि स्थानीय उत्पादों का बेहतर उपयोग कर लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ सके और पलायन पर अंकुश लग सके। स्थानीय विधायक का मनोज तिवारी का कहना है कि इस कार्यशाला के माध्यम से ग्रामीणों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है कि कैसे हम सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा दे करके और उसके साथ साथ जो हमारी 30 जो प्रोग्राम्स हैं उनमें सामंजस्य स्थापित करके उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं करके, उसमें चाहे हमारा हेल्थ सेक्टर हो, चाहे इनकम जनरेट से संबंधित हो, चाहे हमारा डेवलपमेंट से संबंधित हो, चाहे हमारे एजुकेशन से संबंधित हो, तो इन सारी चीज़ों को सामंजस्य से बना के धरातल पे एक विस्तृत रूप से एक ठोस कार्य योजना बना के उसमें जिससे कि लोगों को रोज़गार भी मिले, उनकी इनकम भी जनरेट हो और उसके साथ साथ एजुकेशन की क्वालिटी भी हो सके, हेल्थ में सुधार हो सके। कार्यशाला जो वर्कशॉप है इसका मेन एम है कि डिस्ट्रिक्ट को कैसे हम सेंटर बना सके डेवलपमेंट का। जितने भी सरकार की स्कीम्स होती हैं, चाहे सेंटर की होती हैं, स्टेट की होती हैं, जिला योजना होती है, वो सारी जो होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट करी जाती है। जो भी डेवलपमेंट होता है जिसको मापा भी जाता है वो हम डिस्ट्रिक्ट में ही जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके थ्रू मापते हैं हम लोग। इसलिए हमारी ये वर्कशॉप कराई गई है। हमारा एम ये है कि हम इंश्योर कर सके जो डेवलपमेंट है वो ग्रास रूट से हो, जो प्लानिंग हो वो हमारी जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें रखते हुए हम जिला योजना में। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।